नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, नया साल आने वाला है। मोबाइल स्क्रीन पर काउंटडाउन चल रहा है। पार्टी की प्लेलिस्ट भी आप में से कई लोगों की तैयार हो चुकी होगी और शायद आप में से कुछ लोगों के फ्रिज भी खाली होंगे और उंगलियां स्विगी जोमेटो खोलने को बेचैन होंगी। लेकिन जरा रुक जाइए, क्योंकि इस नए साल की रात सिर्फ जश्न की रात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल भी दरवाजा खटखटा रहा है। क्या आपकी पार्टी किसी और की मजबूरी पर खड़ी है? देश भर में डिलीवरी वर्कर्स जो हैं वो राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान कर चुके थे और आज वो लोग हड़ताल पर हैं। ये वही लोग हैं जो आपको बारिश, ठंड, धूप, ट्रैफिक और खतरनाक सड़कों के बीच खाना, दवाइयां और आपके पैकेजेस लेकर आते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी बदौलत 10 मिनट में डिलीवरी का झूठा सपना बेचा गया है। आज वही लोग कह रहे हैं बस अब और नहीं। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के नेतृत्व में आज ये पूरी हड़ताल हो रही है। और ये सिर्फ एक दिन की नाराजगी नहीं है, ये उस शोषण का विस्फोट है जिसे सालों से नॉर्मलाइज कर दिया गया। दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद ही नहीं, लखनऊ, जयपुर, पटना जैसे शहरों के अंदर भी इस हड़ताल का असर देखने को मिलेगा। दावा है कि 1 लाख से ज्यादा डिलीवरी वर्कर्स या तो ऐप पर लॉग इन ही नहीं करेंगे या बेहद लिमिटेड काम करेंगे। और सवाल ये नहीं है कि आपका पिज्जा डिलीवरी लेट होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या एक इंसान की जान से ज्यादा जरूरी आप लोगों की 10 मिनट की सुविधा है? और देखिए, इन गिग वर्कर्स की हालात क्या है। बिना फिक्स सैलरी, बिना बीमा, बिना पेंशन, बिना छुट्टी, एल्गोरिदम जो है सारी चीजें तय करता है कि आज आप कमाएंगे या नहीं। ऐप तय करता है कि आपकी आईडी ब्लॉक होगी या नहीं। कोई सुनवाई नहीं, कोई इंसाफ नहीं। सड़क पर हादसा हो जाए तो कंपनी कह देती है आप हमारे कर्मचारी नहीं है, बल्कि आप तो हमारे पार्टनर है। लेकिन मुनाफे के समय यही पार्टनर मशीन बन जाते हैं। 10 मिनट की डिलीवरी के प्रेशर में एक्सीडेंट्स होते हैं, जाने जाते हैं, लेकिन ऐप पर एक नोटिफिकेशन आता है ऑर्डर लेट हो गया। यूनियंस की मांग कोई लग्जरी नहीं है, वो बस इंसान बने रहने का हक मांग रहे हैं। ट्रांसपेरेंट जो सैलरी है वो मांग रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं, जबरन आईडी ब्लॉक पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, एल्गोरिदम का जो भेदभाव है उसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर और पेंशन, इन तमाम चीजों की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर सवाल सीधा है, अगर ये लोग बीमार पड़ जाएं, मर जाएं और इनके साथ कोई भी अनहोनी हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कंपनियों ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर शोषण को इतना चमकदार बना दिया है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको सब कुछ ठीक लगता है। ऐप खुला, ऑफर दिखा, टाइमर चला, लेकिन उस स्क्रीन के पीछे खड़ा इंसान नहीं दिखाई देता। सरकारें भी चुप है, कानून भी धुंधला है और ये गिग वर्कर्स देखिए ना तो कर्मचारी हैं ना मालिक हैं, बस इस्तेमाल की जाने वाली एक चीज है। और जब ये सवाल पूछते हैं तो कहा जाता है काम नहीं करना तो छोड़ दीजिए। लेकिन आज ये लोग कह रहे हैं काम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन चुप भी नहीं रहने वाले। और ये हड़ताल सिर्फ डिलीवरी की नहीं है, ये उस मॉडल के खिलाफ है जो इंसान को मशीन और मुनाफे को भगवान बना चुका है। नए साल की रात अगर आपकी पार्टी में खाना नहीं पहुंचा तो एक बार ये भी जरूर सोचिएगा, कहीं ये देर किसी बेहतर कल की शुरुआत तो नहीं है। क्योंकि अगर आज ये आवाज दबा दी गई तो कल किसी और की बारी होगी। तो अब जो गिग वर्कर्स अभी हड़ताल पर हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। बन रखी स्विगी की आप डिलीवर करते हैं, ये हड़ताल आज है तो क्या कुछ वजह है और आप भी क्या हड़ताल पर हैं? हाँ, हम भी है, लेकिन वजह तो बहुत सारी है। जैसे रेड कार्ड है, हमें उतना पैसा नहीं मिलता है। दूसरी बात है कि जो इंश्योरेंस है वो कंपनी देता नहीं है कि बेंगलोर पीडीएफ भेजो, और बंदा के पास पैसा नहीं है। सब इसमें पता है कि एक मिडिल क्लास होता है, 12-14 घंटे काम करके 700 रुपया 800 रुपया काम करते हैं, उसमें 250-300 तेल हो जाता है। बाहर जो खाना खाते हैं खर्चा, मतलब एक जो बिलदार होता है उससे कम हमारी दिहाड़ी होती है। प्लस में जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो हमारे अंदर कितना भी दुख हो, लेकिन हम उन्हें मुस्कुरा करके कहते हैं थैंक यू सर, हमें रेटिंग करना। और ये तीसरी बात है कि जैसे ऑर्डर किसी भी वजह से कैंसिल हो जाता है तो वो राइडर पे आ जाता है कि भाई राइडर को प्लांटी देना होगा, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं होती। कस्टमर को ऑर्डर लेने का मन नहीं, उसने कैंसिल कर दिया, पर उसका प्लांटी राइडर भरेगा। जिसमें इस बात से कंपनी को एक्शन लेना चाहिए। दूसरी बात कि जो 12 घंटे काम कर रहे हैं, 14 घंटे काम कर रहे हैं, दिन रात मतलब रोड पे ही रहते हैं, कब गाड़ी किसे मार दे इसके, और इसके वजह से जो अपना इंश्योरेंस है उसे सबको क्लेम करना चाहिए कि भाई राइडर है, सुनवाई करना चाहिए। और दूसरी बात रेड कार्ड,
कि हमें उतना पैसा नहीं मिलता जिस हिसाब से हम काम करते हैं। और तीसरी बात कि जैसे हम कोई ऐसे जो ऑर्डर जो बड़े से होते हैं, जो सर्वर होते हैं, वो हमें कोई राइडर को सुना भी देते हैं कि तुमने लेट कर दिया, तुम्हारी गलती है, जिसमें हमारी कोई गलती नहीं रहती। हमें सिर्फ इतना मतलब है कि रेस्टोरेंट पे जाके ऑर्डर आईडी बताना है, ऑर्डर लेना है, उसमें क्या है नहीं है, उसने क्या दिया, हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें खोलने का अलाउड भी नहीं होता है। तो हमारी यही मांग है। आज सर हमने तो अपनी मांग यही कर रखी है कि एक तो हमारा रेट कार्ड चेंज हो जाए। जो रेट कार्ड हमारा पहले था वो ठीक चल रहा था, अब उन्होंने रेट कार्ड चेंज कर दिया है, जिसमें कि हमारे को दिक्कत परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। सभी राइडर को, मुझे ही नहीं, सभी राइडर को दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्लस में जो हमारा इंश्योरेंस है, हमारे को उसका क्लेम ही नहीं मिलता। हम क्लेम लेने जाते हैं, अभी हमारे बीच में किसी राइडर का एक्सीडेंट हुआ 12 खंबा रोड पर, उसको क्लेम ही नहीं मिला। वो बेचारा परेशान हुआ, हॉस्पिटल में रहा, आरएमएल में भी रहा, प्राइवेट में भी रहा, नहीं हुआ, उसको क्लेम ही नहीं मिला। कंपनी ने, हमारे टीएल ने, कंपनी के और भी सीनियर है जो भी, उन्होंने उनको पागल बनाया। उन्होंने कहा कि हम पीडीएफ बनाओ, आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट भेजो, हम बेंगलोर भेजेंगे, वहाँ से मेल आएगी तब हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे। वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उस बेचारे को हम सब राइडरों ने, फिर हम सब ने ही अपनी 1000 2,000 करके हेल्प करके उसका घर का काम चलवाया। ऐसे दिक्कत परेशानी हुई है। अब उसके बाद में बंदा रात में भी काम कर रहा है, 2-2 बजे, 1-1 2-2 बजे के करीब अगर काम कर रहा है, कोई रात में XYZ प्रॉब्लम हो जाती है, कस्टमर अगर कहता है कुछ भी कि मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, ऐप से कोई सुनवाई नहीं होती, टीएल को फ़ोन करते, टीएल फ़ोन नहीं उठाता। कभी भी कोई भी राइडर टीएल को जब मर्जी फ़ोन करेगा वो फ़ोन ही नहीं उठाएगा। और अगर कम से कम उसको बैक टू बैक कॉल करेंगे 20 या 25 कॉल करने के बाद में, तब टीएल जवाब देगा अपने एटीट्यूड में। अगर तुम उससे ज़्यादा बहस करोगे तो तुम्हारी 1 सेकंड में आईडी ब्लॉक कर आज देगा। 31 दिसंबर है, तो कितना असर पड़ सकता है जिस तरीके से आज सेलिब्रेट भी किया जाएगा और आप एक दूसरी तरफ हड़ताल पर है, तो ऐसे में दिक्कतें तो आपको भी उठानी पड़ेगी। सर क्या कर सकते हैं, अब दिक्कतें तो हैंगी, अब मैनेज तो करना पड़ेगा। हमने पूरा साल मैनेज करा, अगर इसी वक्त पे टाइम पर आकर कंपनी रेट कार्ड के चेंज कर देगी तो हमारे को तो दिक्कत परेशानी रहेगी। सर 14 घंटे काम करने के बाद में 700-800 रुपये का काम हो रहा है, तो कैसे मैनेज करेंगे उसके अंदर। यही काम हम ठीक ठाक कर रहे थे, अपना 8-9 घंटे के अंदर हम 1000 रुपये का काम कर रहे थे। आज पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्राइक है? हाँ जी, पूरी दिल्ली के अंदर स्ट्राइक कर रखे सर, पूरी दिल्ली में। कोई भी आपके जो कलीग्स हैं, कर्मचारी, कोई भी काम नहीं करेगा? नहीं, कोई भी काम नहीं करेगा सर, कोई नहीं। क्योंकि जोमेटो जितने भी ऑनलाइन डिलीवरी होती है, सब कर्मचारी हड़ताल पर है, क्या आप उसमें शामिल हैं और क्या कुछ आप आगे रख रहे हैं, किस लिए हड़ताल रखी गई है? सर जी हम तो शामिल है, पर ये जो हड़ताल रखी जा रही है, पहले हमारा काम 13 घंटे में, 12 घंटे में हमें खा पी के 1000 रुपये बच जाते थे। अब बताओ, मैं 14-15 घंटे लॉगिन रहता हूँ, सुबह 9 से रात के 11 बजे तक। मेरा काम होता है 1300-1400 रुपये का। सर इसमें तो मेरा खुद ही नहीं बच रहा, मेरे पास बाइक है, किस्त है, 100 परेशानी है सर जी। कंपनी वाले सुन ही नहीं रहे। तो लगभग दिल्ली के अंदर अगर आप बात करें तो कितने ऐसे कर्मचारी होंगे जो डिलीवर करते हैं फूड और सब कुछ ये चीज़ें? सर ऐसे तो बताऊं तो 2 लाख से भी ज़्यादा ही है सर, 2 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या कुछ परेशानियां उठानी पड़ती है, क्या कुछ मांग रख रहे हैं यहाँ पर? सर हम तो यही मांग रख रहे हैं, हमारा 13-14 घंटे हम लॉगिन रहे तो हमें अच्छा पे आउट मिले और हमारी टीएल सुने, जो भी हमारे परेशानी है वो सुने। और कंपनी को सब में पहले तो 10 बजे के बाद फ्लोरों पे एंट्री ना दे, डिलीवर करने फ्लोरों पे ना दे। हालांकि अभी एक ऑर्डर लेके गया था, एक मैडम मेरे पे इंजाम लगा रही थी। बताओ, मैं खाना देने गया उसको और वो मेरे पे इंजाम लगा रही है, छेड़ा-छाड़ी। तो 10 बजे के बाद ये होना चाहिए, कोई फ्लोरों पे ऑर्डर ना जाए। हड़ताल है आज, स्विगी डिलीवर जितने भी लोग करते हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको, कितना असर पड़ने वाला है और आप भी क्या हड़ताल में शामिल हैं? देखो हड़ताल पर लगने के बाद ही पता चलेगा क्या होता है। तो अभी आप डिलीवरी कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो बंद है। तो क्या आपको पता है कि आज हड़ताल है? अभी ऐसा कोई एप्लीमेंट कुछ आया नहीं, सुना था बस हड़ताल है, हम काम ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आप मांग रखना चाह रहे हैं जो हड़ताल ये रखी गई? मांग क्या है, मांग क्या है, जैसे कि पहले के जो महंगाई के जरिए से जिस तरीके से हर कंपनी के अंदर काम करते हैं, हर जगह एम्प्लॉय जहाँ भी काम करता है हर जगह प्रमोशन होता है। ये कंपनी ने, बहुत अच्छी कंपनी है, इस चीज़ के लिए हम इस चीज़ के शुक्रगुजार हैं कि कंपनी ने हमें बहुत कुछ दिया है, कि जैसा कि दिया है उसके हिसाब से अब लेती जा रही है, तो वही गलत होता जा रहा है। क्योंकि हर कंपनी में प्रमोशन होता है,
कि इसमें कि डिमोशन होता जा रहा है हर जगह पे, जो कि हमारी कंपनी देखती है, लड़कों का पे आउट देखती है, इतना हो रहा है, पर लड़कों को ये नहीं देखती कि टाइमिंग कितना दे रहे हैं। जो काम हम पहले हमारा देखो हर किसी के एक कैपेसिटी होती है काम करने की, 10 से 12 घंटे काम कर सकता है। हमें अपने घर चलाने के लिए इसमें 15 16 17 घंटे काम करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं परेशानी उठानी पड़ भाई ये परेशानी है नहीं, इस चीज़ के लिए कंपनी जिसने भी हमारा प्लेटफॉर्म बनाया है उसके लिए शुक्रगुजार है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर उसके साथ साथ जो बीच में जो कुछ भी करे, मालिक बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा जिसने बनाया प्लेटफॉर्म, पर उसके अब जो ऑब्जेक्ट करते चले जा रहे हैं दिन पर दिन, डिमोशन। अभी हम ऑर्डर मानने आप भी जाते हो, कहीं आपको करोल बाग जाना होगा तो आप किधर से जाएंगे? रोड से जाएंगे। ये हमारा ऑर्डर ये नापती है क्या होता है, फ्लाइट मोड ऊपर से, यहाँ से ये सैंडोज है, एल ब्लॉक में सैंडोज है, सैंडोज के ऊपर से सीधा नाप देगी, जो कि हमारा 5 किलोमीटर बैठता है, वो ऊपर से फ्लाइट मोड के हिसाब से नापेगी तो उसमें सिर्फ 3 किलोमीटर आएगा, 2 किलोमीटर हमारा कट जाता है। ये समस्याएं हैं। तो आज हड़ताल है तो असर पड़ेगा, क्योंकि आज 31 भी है। तो को क्या कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि अच्छी बात है, असर पड़े तो उस अपनी कमियां जो सुधारें, जो हमारी कमियां हैं हमें बताएं, हम भी अपनी कमियां सुधारेंगे। क्यों नहीं कि जरूरी नहीं कि स्विगी के अंदर कमियां हैं, राइडरों के अंदर भी, हम अपनी भी सुधारेंगे, हमें बताएं आके। सभी जितने भी डिलीवरी राइडर्स हैं सभी हड़ताल पर है जी, सभी हड़ताल पर है, क्योंकि अनाउंस करा था कि आज हड़ताल रहेगी। हाँ जी, हड़ताल पे हैं, जब बता रहे हैं काम नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे इसके। बहरहाल आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।